बेटा 18 तरीक ਨੂੰ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਹੋਇਆ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਟੈਸਟ ਪੈਸ ਪੰਜਾਬ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਮੈਥ ਦੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। पहला सवाल सीगा दो घाती समीकरण के मूलों की प्रकृति बेटा द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर। हुण प्रकृति तुहानूं मैं दस्सिया सीगा बेटा अपनी वीडियोज़ दे विच भी कि जो प्रकृति पता करनी होंदी है तो असीं डी तो पता करते हैं। हुण सानूं समीकरण दित्ती गई है, असीं सब तो पहला ए कितना दसो 5, बी कितना है -4 तो सी कितना है फिर 5। ਹੁਣ ਅਸੀਂ डी का फार्मूला लिखांगे बेटा। डी का फार्मूला तुहाडे कोल की हुंदा है बी दी 2 -4 AC बी दी घात 2 बी दी था -4 पढ़ लिया -4 A ते C। हुण देखो माइनस की घात 2 प्लस बन गई 4 चौके 16 माइनस 5 5 25 चौका 100। हुण देखो 16 के विचों 100 घटाने तो माइनस के तुहाडे कोल 84 आ गए। माइनस के आए ना बड़ी रकम माइनस दी है मतलब डी 0 तो छोटा हो गया। जो बेटा डी याद रखना हुण इस गल का ध्यान रखियो कि डी दी जेकर तुहाडा डी 0 तो वड्डा आ जांदा तां मूल वास्तविक ते वख-वख हुंदे। जे डी 0 के बराबर आ जांदा तां वास्तविक ते बराबर हुंदे। लेकिन डी जे 0 तो छोटा आ जाए तो मूल जिहड़े मूल ने वो वास्तविक नहीं हुंदे, वास्तविक नहीं। हुण तुसीं देखो पहला है वास्तविक ते बराबर या समान, वो है नहीं सकता। वास्तविक ते असमान भी नहीं हो सकता। वास्तविक नहीं बिल्कुल सही सी भाग साडा आंसर होएगा बेटा। उम्मीद कर रहे हैं तुहानूं समझ आ रहा होएगा। हुण दूजा सवाल देखो बेटा, दित्ती समीकरण x - 2 की घात 2 + 1 बराबर 2x - 1 एक डैश है। द इक्वेशन इज अ डैश। हुण तुसीं देखो a - b की घात 2 है तो इत्थे फार्मूला भी लगेगा ना a दी 2 जमा b दी 2 - 2ab बाकी सारा सेम। हुण तुसीं देखदे पूरी इक्वेशन दे विच x की घात 2 वाली इक्को ही रकम है बस। ਇਹਦਾ मतलब ये दो घाती समीकरण है ना, सोचने की लोड़ ही नहीं है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी भाग तुहाडा आंसर होएगा। सवाल में हल करने की लोड़ नहीं बेटा। देखो जे दो घात वाली रकम दो होंदियां फिर सोचते कि वो कटता नहीं जाणगियां, है ही एक तो फिर गल ही खत्म हो गई। हुण तीजे सवाल बेटा समीकरण दी गई है तो दोवें मूल समान बराबर। मैं तुहानूं दस्सिया सी दोवें मूल बराबर कदों हुंदे ने जदों डी 0 के बराबर हुंदा है ना। तो तुसीं इहदा डी पता करोगे जिसका फार्मूला बी दी 2 -4 AC हुंदा है। तुहानूं सारिआं नूं पता है कि बी कितना है तुहाडे कोल के है 4 A तुहाडे कोल 2 है तो सी तुहाडे कोल 3 है जिसनूं इसके बराबर रखांगे 0 दे। तो के दी 2 -4 दूनी 8 होती है 24 बराबर 0 तो के दी 2 आ गया बेटा 24 के बराबर। हुण तुहानूं सारिआं नूं पता है कि घात 2 जदों आपां शिफ्ट करते हैं तो वर्गमूल बन जाता है। तो 24 का वर्गमूल पता करने लई तुहानूं पता है आपां की बनाने हैं गुणनखंड। 2 दे पढ़ 24 आंदा है 12 ते, फिर 2 ते 6 ते, फिर 2 ते 3 ते, 3 ते 1 ते, तो 2 का एक जोड़ा बाहर निकल गया तो वर्गमूल के अंदर रह गया 3 दूनी 6। हुण तुसीं देखो आंसर दे विच 2 वर्गमूल 6 तुसीं देख सकते हो। तुहाडा डी ऑप्शन सही ऑप्शन होवेगा तीजे सवाल का बेटा। हुण आपां चौथा सवाल देखांगे। कहंदा है कि इन्हां विचों किहड़ा बहुलक पता करन दा सूत्र है। ध्यान नाल देखना बेटा, तुहानूं मैं याद कराया सी इंग्लिश दे विच, ध्यान नाल सुनना है। पहला है मोड बराबर 2 मीडियन तो कि तुहानूं मैं याद कराया सीगा मोड इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। तुसीं देखो मोड के बराबर है 3 मीडियन -2 मीन है ना। तो मतलब तीजा ऑप्शन साडा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। बहुलक पता करने का ऑप्शन किहड़ा आया है तीजा की हुंदा है 3 मीडियन -2 मीन। पंजवां सवाल देखो बड़ा ध्यान नाल, सानू कहा गया है कि जिहड़े 3 नंबर 4 5 नंबर ने इन्हां दा मध्यमान 10 है बेटा। हुण तुसीं ध्यान नाल समझना इस सवाल नूं। मध्यमान कड्ढण दा फार्मूला हुंदा है आंकड़ियां दा जोड़। पहला आंकड़ा है x, दूजा है x + 3, तीजा प्लस पाके x जमा 6, चौथा x जमा 9, पंजवा x जमा 12। तो आंकड़ा का जोड़ हो गया, आंकड़ियां की संख्या 1 2 3 4 5
तो किहदे बराबर रखांगे असीं इसनूं 10 के बराबर रखांगे। ठीक है ना। हुण असीं देखो इन्हूं किदां सॉल्व करांगे। 1 2 3 4 5 एक्स हो गए, 3 ते 6 9 ते 9 18 19 20 ते 10 30 हो गए, तो ये बटा 5 बराबर 10, तो 5x जमा 30 के बराबर आ गया बेटा जी 10 गुणा 5 दे मतलब 50 दे, तो 5x जमा 30 आ गया बेटा 50 दे इक्वल, तो 5x के बराबर आ गया 50 माइनस 30, क्योंकि 30 प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा। हुण तुसीं 5x बराबर लिखिया है 20, तो x आएगा बेटा 20 बटा 5, 5 चौका 20, तो x का मुल कितना आ गया है 4, तो डी ऑप्शन तुहाडा बिल्कुल सही आंसर होगा। इस तरह साडे हिसाब दे बेटा 5 सवाल कंप्लीट हो गए ने 10वीं क्लास के। हुण असीं साइंस के भी कुछ क्वेश्चन के आंसर तुहानूं दस्सण जा रहे हैं, ध्यान नाल देखियो। 6वां क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन क्या है, देखो बिजली तारा दी SI इकाई की है। वट इज़ द SI यूनिट ऑफ इलैक्ट्रिक करंट? एम्पीयर बेटा, एम्पीयर जिहड़ी है बिजली की इकाई होंदी है, इहदा ये ऑप्शन है। 7वां क्वेश्चन देखो, एक परमाणु की इलैक्ट्रॉनिक तरतीब 2,8,1 है, तो इस तत्त का परमाणु अंक डैश अते संकेत डैश है। इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 2,8,1, द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट इज 11। ठीक है बेटा 11 एंड इट्स सिंबल इज Na। चौथा ऑप्शन। हुण 8वां सवाल देखांगे बेटा, इथेन का आणवी सूत्र C2H6 है जिस विच डैश इथेन। हुण इहदे विच बेटा तुहाडे कोल 7 सही संयोजक बंधन हुंदे ने, 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स। 9वां क्वेश्चन देखो बेटा, आधुनिक आवर्ती सारणी अनुसार ग्रुप विच उपर तो थल्ले जाते हुए तत्तां दा परमाणु आकार वधदा है घटदा है दोवें जां इन्हां विचों कोई नहीं बेटा। आधुनिक आवर्ती सारणी अनुसार ग्रुप विच उपर तो थल्ले जाते हुए तत्तां दा परमाणु आकार वधदा है बेटा, इंक्रीज हुंदा है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वाइल मूविंग डाउन द ग्रुप द एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेस। तो 10वां क्वेश्चन देखो बेटा, वस्तु नूं उत्तर लैन सामने किस स्थिति विच रखा जाए तां जो प्रतिबिंब आभासी अते सीधा बने बेटा। तो इसका आंसर होगा बेटा F अते O दे विचकार। ठीक है बेटा, ये साढ़े 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए ने। हुण असीं अगला सवाल करा जावांगे, देखो ध्यान नाल। 11वें सवाल दा विच पैसेज नूं पढ़न तो बाद द पैसेज इज अबाउट बेटा एयर पोल्यूशन है। ठीक है बेटा 12वें दे विच बेटा wheezing द sneezing may be caused by eating ice cream, inhaling toxic, both of these बेटा। 13वें क्वेश्चन का आंसर होएगा which of the following statement is true? 1/3 of people living in urban areas are affected by air pollution। 14वें का बेटा आंसर है तुहाडे कोल which of the following statement is not true? Almost half of the Indian population breathe populated air। ये तुहाडा आंसर होएगा 14वें क्वेश्चन का बेटा। 15वें क्वेश्चन में द वर्ड exceeds as used in the passage implies something which is the most। डी ऑप्शन तुहाडा आंसर होगा। इस तरह तुहाडा 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए ने बेटा। हुण तुसीं अगे ध्यान नाल देखियो। 26वें सवाल का बेटा जिहड़ा आंसर है, जैसमिन के पिता एक फौजी हैं, वो श्रीनगर में तैनात हैं, पर कुछ दिन पहला उन्होंने बदली कन्याकुमारी विखे हो गई है। श्रीनगर तो कन्याकुमारी जाने लिए उन्होंने कितनी दूरी तय करनी पवेगी? तो वो तुहाडा आंसर होगा 3214 बेटा। 27वां बेटा 27वें का तुहाडा आंसर है पहला स्थान दूजा स्थान दोवें उत्तर सही, दोवें उत्तर गलत ने बेटा। 28वां सवाल जिसका आंसर तुहाडा होगा हिंदी। 29वां सवाल जिसका आंसर मेरे नाम की बहुत लंबी कहानी है, कदी मैनू आर्यावृत कहा गया, कदी भारत, कदी इंडिया तो कदी हिंदुस्तान। कि तुसी जानते हो कि शब्द हिंदू किन्हां लोकां वालों वरतिया जाता है?
यूनानी बेटा। तो 30वें का बेटा आंसर है जपूजीत भारत के उस राज विच जाता है जिस विच सब तो वध पढ़े लिखे लोग रहंदे हैं, उस राज का नाम केरला बेटा। तो इस तरह साडे बेटा कुछ सबजैक्ट्स के क्वेश्चन तुहानू हल करके दसे गए ने। उम्मीद करांगा कि तुहानू वधिया तरीके नाल समझ आया होवेगा। मैथ के सवाल तुहानू चंगी तरह समझा के दसे गए ने, बाकी सवालों के सिर्फ आंसर ही दसे गए ने। तुसीं अपने अध्यापकों नाल भी डिस्कस कर सकते हो बाकी सबजैक्ट वास्ते। जे कोई गलती हो गई हो तो जरूर मैनू कमेंट विच दस्सिओ। मैं अपनी नॉलेज के थ्रू जिन्ना मैनू पता सीगा मैं तुहानू दस्सण की कोशिश की है, और मैनू यकीन है कि मेरे आंसर सही होंगे। जेकर मेरी वीडियो वधिया लगी हो तो जरूर उसनू लाइक करो, जरूर कमेंट करो, तो मेरे चैनल में बेटा सबसक्राइब करना ना भूलियो, ताजो तुहानू आने वाले अध्याय तो जिहड़े मैं चैप्टर्स बना चुका है, जिहड़े तुहाडे सिलेबस के अध्याय ने वो पूरे के पूरे समझाए हुए ने हिसाब दे, तुसीं उत्थे जाके चैनल तो जरूर देख सकते हो।